26 मई 2014 ये वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी। तब से उनकी सरकार सत्ता में 3 साल का समय पूरा कर चुकी है। जिस समय उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी, उस वक्त देश में निराशा का माहौल था। तब से लेकर अब तक सरकार ने तमाम उपलब्धियां हासिल की थी। विदेश मोर्चे से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक, आर्थिक हालात से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक, तमाम मोर्चे पर सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन। वैसे तो सरकार ने तमाम मोर्चे पर झंडे गाड़े हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उसने दुनिया में अपना नाम हासिल किया है। आज भारत विदेशी संस्थागत निवेशकों का पसंदीदा देश है। इस वर्ष अब तक विदेशी निवेशकों ने 43,500 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है। आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4% की संभावित विकास दर रखी गई है। योजना आयोग अब इतिहास हो गया है और नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के विकास का लोहा मान रही हैं। महंगाई काबू में है और जनता राहत महसूस कर रही है। तो स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इंडिया स्टैंड-अप योजना जैसी तमाम योजनाओं के जरिए लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आम लोगों के लिए खाता खोलने के लिए जनधन योजना या फिर छोटे कारोबारियों या जरूरतमंदों को पैसे का लोन देने के लिए मुद्रा योजना हो, सब सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के जरिए दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सामाजिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस पर 3 सालों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या घोटाले के आरोप नहीं लगे। इसके उलट भ्रष्टाचार, कालाधन और बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। काले धन के विदेशों से लाने और देशों में मौजूद काले धन को बाहर लाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। नोटबंदी सरकार की 3 सालों में सबसे बड़ा कदम रहा। इसके तहत 500 और 1000 के नोटों को बंद करा दिया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ काले धन पर लगाम लगाना ही नहीं, बल्कि नकली नोटों से छुटकारा पाना था। बेनामी संपत्तियों के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सभी तरह के भुगतानों को ऑनलाइन करा दिया है। किसानों के लिए फसल बीमा और सिंचाई योजना, क्रेडिट कार्ड जैसे कदम उठाकर सरकार अगले 5 साल में किसानों के लिए कई कदम उठा रही है। लोगों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई तो ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तेजी से चल रही है, तो स्वच्छता को तो सरकार ने मुहिम ही बना दिया है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया पर काम कर रही है। दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के जरिए 2018 तक हर घर को बिजली पहुंचाने का मुहिम है। आंतरिक सुरक्षा में सुधार। सीमा पार के आंतरिक गतिविधियों और घुसपैठ में आई कमी और देश में किसी बड़े आतंकवादी घटना पर रोक लगाना सरकार का अहम काम है। कश्मीर में हालात भले ही कुछ समय से बिगड़ रहे हों, लेकिन पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। नक्सली मोर्चे पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। 1-2 बड़ी घटना को छोड़कर माओवादी हिंसा में कमी आई है। इससे निपटने के लिए सरकार कई कार्रवाई कर रही है, तो साथ ही विकास कार्यों के जरिए दिल जीतने की भी कोशिश की जा रही है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर लगभग काबू पाया जा चुका है। विदेश नीति में बजा डंका। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को नीति के तौर पर पेश कर रहे पाकिस्तान को भारत ने अलग थलग करके कामयाबी हासिल की है। आज पाकिस्तान पर अमेरिका से लेकर कई देशों ने दबाव बनाया है कि वो आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करे। चीन के साथ कई मसलों पर मतभेद कायम है, लेकिन भारत अब चीन के साथ आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत तमाम बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ और अफ्रीकी देशों से नजदीकी मोदी सरकार की सफल विदेशी नीति की देन है।
किसी सरकार के पूरे कामकाज को 3 साल में भले ही न मापा जा सके, लेकिन इससे सरकार की दशा दिशा तो तय होती ही है। इन 3 सालों में सरकार सबका साथ, सबका विकास पर अमल कर रही है और जनता भी उसके साथ है। तमाम विधानसभा चुनावों से लेकर निकाय चुनावों तक में जीत इसकी गवाही है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।